सभी साधक और साधिकाएं 6 दिनों से अभ्यास करते रहे, विचार सुनते रहे, सब विचारवान हैं, सब में वो बात है, उसी का परिमार्जन अनुमार्जन करना है और चित्त को शुद्ध रखना है। घर में भी रोज स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, ये 3 काम किया करो। ज्ञान के ग्रंथों को समय निकालकर पढ़ो और संसार की वास्तविकता को सोचो और ध्यान करो। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ोगे तो बल मिलेगा। विवेकवान संत कभी कभी मिलते हैं और मिलते भी हैं तो उनसे विचार सुनने का अवसर थोड़ा मिलता है। मुझे याद है एक बार यहाँ पर एक धर्मशाला था, वहाँ कार्यक्रम हुआ था, तो हॉल में हुआ था तो आवाज़ गूंजती थी, तो लोग कम समझ पाते थे। तो बाबू भाई ने कहा कि साल भर में 3 दिन का समय मिलता है। 3 दिन का मतलब 3 घंटा, साहब का समय 3 घंटा मिलता है कुल, तो 1 घंटा तो खो गया। हाल गूंजता रहा और लोग कम समझ पाए। तो दूसरे तीसरे दिन के लिए उन्होंने छत पर सब मित्र मिल करके विचार किए और ऊपर लगवाए सामियाना, तो वहाँ हुआ। तो ये बात बहुत मार्के की थी कि साल भर में 3 घंटे हमें मिलते हैं, तो संत कोई मिले भी तो उनसे विचार सुनने का अवसर थोड़ा समय मिलेगा, लेकिन ज्ञान के ग्रंथ उनके प्रतिनिधि हैं। अपने घर रखो और सुनो, पढ़ो। सुनने की भी साधन आजकल विज्ञान ने दे दिया है, सीडी कैसेट से विचार सुनो। और सत्संग से, ग्रंथ से, प्रवचन से ज्ञान की बात सुनोगे तो खुराक मिलेगी, तो चिंतन आएगा। वास्तविकता को सोचना चिंतन कहलाता है। एक होता है मनोविलास और एक होता है चिंतन। मनोविलास तो एक पागलखाने की बात, शरीर की जवानी की कल्पना करना, सुंदरता की कल्पना करना, धन वैभव की कल्पना करना, स्त्री है तो पुरुष की और पुरुष है तो स्त्री की कल्पना करना, राजकाज की कल्पना करना, बेतहासा पागलपन, वो मनोविलास है जो नरक का द्वार है। चिंतन का अर्थ है जो जैसे है उसको वैसे सोचना। शरीर क्षणभंगुर है, शरीर टट्टी पेशाब की टोकरी है, रोगों का घर है, उद्वेगों का घर है, भूख प्यास, शीत धूप, ठंडी गर्मी, सब इसमें सहने पड़ते हैं। सब प्राणियों के मन छिन्न भिन्न, बदलने वाले, सारे पदार्थ बदलने वाले, क्षण क्षण सब बदलता। हमारे बाबे दादे सब चले गए, जिनके यह भूई भाड़े हो, जिनकी सारी संपत्ति थी वे चले गए। और उनकी संपत्ति को लेकर के पीछे लड़के लाठी उठाते हैं कि हमारा हक कम हुआ और मिलना चाहिए। आजकल तो लड़कियों का भी हक लग गया है स्वतंत्र भारत में, लेकिन समझदार लड़कियां इस चक्कर में नहीं पड़ती। ससुराल गई तो पति का धन मिला ही, तो माँ बाप से धन छीनने के चक्कर में नहीं पड़ती। और इसीलिए पूरा काल से यह रहा। वेद में भी आता है कि माँ बाप लड़की को विदा कर देते हैं और उसको पूज देते हैं, श्रृंगारित कर देते हैं। अलंकारों में कहा है धन दे देते हैं दहेज में। जो दहेज में धन दिया जाता है वो लड़की का रहता है, लेकिन लड़के का ससुर गांठ बैठता है। आजकल ससुर ही बात करता है और कहता देखो हमारा लड़का इतना पढ़ाया गया है और समझ सकते हो,
मतलब जितना पढ़ाई में लगा है चक्रवृद्धि के दर से ब्याज सहित आपसे वसूलना है, और सब पैसा ससुर रखता है, ससुर को खर्च भी करना पड़ता है। दहेज लड़की का है तो पिता माता लड़की को दे देते हैं जो बन सकता है, और फिर अपने पति के पास उसका धन ही है, उसका भी। आजकल तो लड़कियां कमाती भी हैं, कई लड़कियां ससुराल में जाती, वहाँ भी उनकी नौकरी रहती है, पति की नौकरी रहती है, या पति व्यापार करता है या खेती करता है। तो आजकल तो और स्थिति अच्छी हो गई, मजबूत हो गई है। तो माँ बाप के संपत्ति में लड़कियां लेने नहीं आती, जो लड़का है ठीक है उसका है। माँ बाप छोड़ करके चले गए और पीछे आज लड़की लड़के लड़ाई करते हैं उनके लिए, नहीं सोचते हमें भी छोड़ करके जाना है। तो हमारी आंखें तो ऐसी अंधी हैं। कि मरते देखते हैं, स्वयं मरने का ख्याल नहीं रखते हैं। पैसा से किसी का मन तृप्त हुआ है? न वित्तेंतर पड़ियो मनुष्यो, मनुष्य का मन वित्त से तृप्त नहीं होता है। मैं कह रहा था कि पिता माता मर गए तो बच्चे कलह करते हैं धन के लिए, ये नहीं सोचते हमें भी मरना है। खा रहे हैं, जी रहे हैं, सब हो रहा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन तृष्णा ऐसी है कि और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, और यही कलह करता और आदर्श खराब करता है। ऐसा कलह करके कुछ लड़के और लड़की भले कुछ धन पा जाएं, लेकिन उनका आदर्श समाज में नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता। और जो निष्काम होते हैं, निर्माण होते हैं, संतोष रखते अपनी कमाई पर, उनकी इज्जत रहती है, वो भी स्वयं अंदर से संतुष्ट रहते हैं। तो चिंतन का अर्थ है वास्तविकता को देखना। कुछ नहीं रहेगा मेरा, मेरे माँ बाप का कुछ नहीं रहा, मेरा कैसे रहेगा? आप लोगों में से कितने पिता पितामहों के शरीर छूट गए होंगे? सबका छूटता है, ऐसे मेरा भी छूटेगा। आत्मा अमर है, नित्य शुद्ध बुद्ध है। आत्मा का धन केवल आत्मा है। मेरा परम धन आत्मा है। परम धाम आत्म स्थित है। आनंद भवन, सुख सागर, वैकुंठ धाम, मोक्ष धाम मेरी आत्म स्थित है, मेरी शांति है। ये सब सोचना चिंतन कहलाता है। जड़ चेतन का विवेक करना, अपने को चेतन समझना, शरीर को जड़ समझना, संसार की नश्वरता को समझना, सब कुछ के बिखराव को समझना, विनाश को देखना, ये चिंतन कहलाता है। ये चिंतन जितना गहरा होता है, मोह उतना मिटता है, शांति उतनी आती है। और फिर ध्यान, मन को एकाग्र करने का अभ्यास, साक्षी भाव। तो स्वाध्याय, श्रवण, चिंतन, ध्यान ये घर पर भी करते रहना, छूटने न पाए। एक बार के बाद भी समय मिले, 2 बार 3 बार, जैसी जिनकी स्थिति हो, एक बार तो जरूर समय निकालना, जिससे ये कमाई सुरक्षित रहे। ज्ञान, भक्ति, वैराग ये त्रिपुटी कल्याण के लिए हैं। ज्ञान अपने आत्मा का बोध, वैराग्य सांसारिक पदार्थों के प्रति अनासक्ति, भक्ति जहाँ से ये बोध हो वहाँ के प्रति श्रद्धा, और अंत में अपने आत्मा में श्रद्धा। संतों, गुरुजनों, सज्जनों से ज्ञान मिलता है। अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो,
अपने को पहचानो आप कौन है। फिर व्यवहारिक भी ज्ञान चाहिए, कैसे लोगों में बरते रहें, क्षमा करके, गम खा करके, संतोष करके सुखी होंगे, झगड़ा करके, लड़ाई करके सुखी नहीं हो। ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती हैं पद के लिए और धन के लिए, ये ज़्यादा कलह का कारण होता है। जर जोरू जमीन झगड़े की घर तीन, ये भी कहावत चलती, जर जोरू जमीन झगड़े की घर तीन। वेद में भी आता है, पानी को लेकर, जमीन को लेकर, गायों को लेकर झगड़ा होता है। गाय पहले धन थी, एक एक आदमी के पास सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों गाय लोग चुराते थे। चुराने की बात भी वेद में आई है। वेद क्या कहते, जो मेरी पुस्तक है आप पढ़ें तो सब वैदिक युग का आनंद आपको मिलेगा। सरल हिंदी में है, खूब समझ सकते हैं। तो झगड़ा होता है दुनिया के प्रलोभन को लेकर। विवेक से रहो। मैंने अभी कहा, धन से तृप्ति किसी को होगी नहीं। जितना धन है बहुत है। धन के लिए ऐसा काम न करो जिससे आपकी इज्जत घटे, परिवार में कलह हो, माँ बाप को असंतोष हो, भाई को असंतोष हो, लोग देखें और थूकें कि कैसे ये तुच्छ हैं। ऐसा ना हो। कमाते हो, खाते हो, बहुत है, क्यों तृष्णा में हो, क्यों नाजायज सोचते हो, क्यों नाजायज करते हो। धन के लिए कोई गलत विचार न करो, पद के लिए कोई विचार न करो। पद आता जाता है, घर के मालिक बनने की भी चेष्टा न करो। अगर करना पड़े सेवा तो अपने को सेवक मानो, और घर के मालिक हो तो पैसा प्राइवेट मत करो, घर की संपत्ति है। पैसा पैसा सार्वजनिक सेवा में लगना चाहिए, आपके व्यक्तिगत में केवल नहीं। समता से सुख है, धन जन है, ये ध्यान दो। धन जन है। व्यवहार और अध्यात्म दो क्षेत्र है। व्यवहार में धन जन है और अध्यात्म में मन धन है। व्यवहार में धन क्या है? जन। और परमार्थ में धन क्या है? मन। व्यवहार प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव, उसमें मनुष्य हैं तो जन धन है। पत्नी पति बच्चे भाई माता पिता सगे संबंधी जिनका आपका निरंतर का संबंध है वह धन है। वह खुश रहें ये ध्यान दो। माता धन खुश हो, पिता खुश हो, भाई खुश हो, बहन खुश हो, पत्नी खुश हो, पति खुश हो, जिन लोगों के साथ में हम रात दिन रहते हुए प्रसन्न रहें, इस पर ध्यान दो। अब कहीं धन के लिए खींचतान किए और कलह हो गया तो सब बेकार हो गया। महाराज राम देखे अयोध्या में खींचतान तो तुरंत चल पड़े। सुबह बताया गया उसी दिन चल पड़े। दशरथ ने कहा आज रुक जाओ, कहे ना पिताजी छोड़िए। उन्होंने सोचा आज रुक जाऊं, पता नहीं क्या बदले और मजबूर करे मुझे रहने के लिए, तो जो पक्ष हमें हटाना चाहता उसको और तकलीफ होगी। इसलिए उसी दिन वो बिल्कुल चल दिए। राजशाही कपड़ा उतार करके तपस्वी का वलकल पहन करके चल दिए। ये राम की वीरता और रामत्व है। लेकिन राजनेता लोग उसी अयोध्या में अशांत करके गद्दी चाहते हैं। अयोध्या में शांति बनी रहे, इसके लिए राम ने अयोध्या को छोड़ दिया था राज को। अब आज के राजनेता अयोध्या में अशांति पैदा करके दिल्ली की गद्दी चाहते हैं, प्रदेश की गद्दी चाहते हैं। ये राम के भक्त हैं कि राम के दुश्मन हैं? राम का भक्त हुआ है जो शांति चाहे, राज न चाहे। राम ने राज नहीं चाहा, राज को ठुकरा दिया।
भरत को राज मिला, भरत ने भी ठुकरा दिया। सेवा करना पड़ा तो उन्होंने सेवा की, राजभोग नहीं किया। ऐसा ऊंचा आदर्श अयोध्या का। अब आज के राम भक्त कहलाने वाले अयोध्या को नरक करना चाहते। यद्यप अयोध्या के लोग दुत्कार दिए इनको, 3-4 वर्षों से अब ये कुछ वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब आज ही जागे वहाँ के लोग। सब बाहरी प्रदेश के लोग वहाँ जाके उधमबान मचाते थे, उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल नहीं लगे, सब नाटक जानते थे इनका। अयोध्या वालों को तो बड़ी वितृष्णा थी इनसे सबसे। तो ये भक्ति का नाटक दिखावा, राजनेताओं का तो भयंकर दुर्दशा है। ये राजनेता लोग तो किसी महापुरुष को छुएंगे तो उसको बिगाड़ करके रखेंगे। राम को राजनेता छुए तो राम के चेहरे को खराब कर दे, बुद्ध को राजनेता छू रहे हैं उनके भी चेहरे को खराब कर रहे हैं। कबीर अभी बचे हैं, अगर करीब कबीर को राजनेता भुनाएंगे तो कबीर के चेहरे को भी खराब करेंगे। राजनेता कबीर में, राम में, बुद्ध में, महावीर में, मोहम्मद में, ईसा में, किसी में श्रद्धा करें, ठीक है, उनसे गुण लें, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनको भुनाएंगे तो उनका चेहरा खराब करेंगे और समाज में प्रदूषण फैलाएंगे। तो मैं कह रहा था कि राम का रामत्व यह है कि उन्होंने जन को धन समझा। ये परिवार के लोग धन हैं और उनको ले छोड़ करके चले गए बलकल पहनकर। उनके अनुगामी हम लोग हैं। पैसे के लिए, धन के लिए, भाई से कलह, बहन से कलह, माता से कलह, पिता से कलह, पति पत्नी में कलह, ये सब कलह का बीज बोते हैं। कौन भक्ति है, कौन ज्ञान है, कौन विवेक है? शांति बनी रहे, इसमें आनंद है। पैसा आता जाता, काम भर का सब कमा खा रहे हैं। पक्षी हैं, कुछ नहीं, नंगे हैं, घर भी नहीं है, पेड़ पर बैठे हैं, रात भर सो रहे हैं। मैं अभी छत्तीसगढ़ में था तो एक छत पर घूमता था सुबह शाम। शाम को घूम रहा था तो बगुले आकर के एक बड़े पेड़ पर बैठ गए थे। बगुले बगुले सफ़ेद सफ़ेद। एक बगुला देखा सबसे ऊंची टहनी पर, पतली टहनी पर बैठा। और रात में कोई 8 बजे तक मैं घूम करके चला गया। सुबह आया, देखा तो लगा वही बगुला है, उसी टहनी पर बैठा है। टहनी पर वो पैर से पकड़े है बस, न गद्दा लगाए है, न तकिया लगाए है, न मच्छरदान लगाए है, न करवट बदलना है। उसी पर रात भर बैठा हो, सो भी लिया होगा। कोई तकलीफ थोड़ी होगी, हमें लगता है, उनको कोई तकलीफ नहीं। हम लोग तो ठंडी में गद्दा और रजाई के बीच में रहते हैं और मछली में ढक पानी में उछलते रहते हैं, तो उनको कोई तकलीफ थोड़े है, उनका स्वभाव है। तो टहनी पकड़ करके पक्षी रात भर सो लेते हैं, सुबह चारा चुंगते हैं और प्रसन्न है। अय आदमी लोभी, कितना जमा किए है और कितना कमाता है, तब भी कलह कलह, पैसे के लिए कलह, चीज़ों के लिए कलह। इतना नारकी, क्या कमी है? खाने पीने को नहीं मिलता है क्या? क्यों कलह करते हो? जन को धन समझो। परिवार के लोग धन है, वो प्रसन्न रहे, वो काम करो। और इसमें जरूरत पड़े तो अपना भी छोड़ दो, लेने की तो बातें छोड़ दो दूसरे से, अपना भी छोड़ दो, तब आनंद है। और अध्यात्म में मन धन है, मन निर्मल है और आत्म संतुष्ट है, फिर क्या पूछना। ये जवानी सपने जैसी, ये धन दौलत, ये पद प्रतिष्ठा, सब सपने जैसे हैं और थोड़े दिन में बह करके पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या किसका है। 100 वर्ष के पहले कौन, 100 वर्ष के पहले के लोगों में कौन है? 100 वर्ष की पहले की चीज़ें क्या हैं? थोड़े थोड़े दिन में सब खोती चली जाती हैं। इन नश्वर वस्तुओं के लिए अपने मन को बांधो मत। मन की पवित्रता महा आनंद है, इस पर ध्यान दो। जिसने मन को शोधा, जिसका मन शांत रहता है, वो धन्य है। बहुत बड़ा काम है ये। साधक घबरा भी जाता है कि मन को ठहराओ तो भागता है, और जिसको सोचो कि ये न सोचे वही सोचने में आता है, और जिसके लिए होता है मन सोचे वो नहीं सोचने में आता है, क्योंकि आदत बिगड़ी है।
किंतु अगर आप अभ्यास करते रहें तो देखेंगे अंतर पड़ता चला जाएगा। जो मन एक क्षण नहीं ठहरता है वही मन एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो कहीं नहीं जाता है। साधक जब ऑर्डर देता है मन को शांत हो जाता है, संकल्प रहित, मस्त, संकल्प विहीन हो जाता है। बैठा लेटा, मन पर ध्यान दिया, मन शांत। ऐसी शक्ति प्राप्त करो। मन को ऑर्डर दो, चुप हो जाओ, चुप हो जाए। ये महान शक्ति मनुष्य की है। परमानंद, स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख इसी में है। ये काल्पनिक बात मैं नहीं कहता हूँ, बढ़ा चढ़ा के नहीं कहता हूँ, अनुभव की बात कहता हूँ। आप भी अनुभव कर सकते हैं। अभ्यास करोगे कुछ समय के लिए तो हो जाएगा, तो वानगी मिल जाएगी। उसे बढ़ाओ, सब समय चित्त को सुबस कर सकते हो। और क्या रहेगा? राग रहेगा कि द्वेष रहेगा? मित्र लोग रहेंगे कि शत्रु लोग रहेंगे? धन दौलत उपलब्धियां रहेंगी? कुछ नहीं रहेगा। एक काया भी नहीं रहेगी। तब क्या रहेगा? किस लिए चिपक करके अपने को खराब करते हो? असली काम करो, मन को निर्मल करना। गांठ न बांधो, किसी से बैर न बांधो, मोह न बांधो। न कोई अपना है न पराया। व्यवहार अपने पराई के लिए थोड़ा है, और सब तमाशा है, सब दिखावा है। इसलिए अपने मन को अनासक्त रखो और मन को पवित्र करो। शुद्ध मन, समाहित मन, शांत मन परम धन है। और व्यवहार में जन धन है। जो लोग साथ में हैं वो खुश रहें, बस बहुत है। पैसा वैसा तो आता जाता रहता है। हमारे भाई के पास ज़्यादा पैसा रहे ठीक है, हमें कम रहे कोई हर्ज नहीं है। जो सहज हक हकूक हमें मिल जाएगा बहुत है। और उसके लिए कलह नहीं, प्रेम से जियो। तो ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान है कि मेरा अपना अस्तित्व आत्मा है, नित्य शुद्ध चैतन्य है, अमर है, सारे विकारों से रहित है, कल्याणमय है। मैंने विकारों को स्वीकार करके अपने को खराब किया है। सारे विकारों को हटा दो, बस शेष स्वयं शिव स्वरूप हो, कल्याण स्वरूप हो, ये बोध होना चाहिए। और फिर प्रपंच से वैराग्य होना चाहिए। वैराग का अर्थ घर छोड़ना और कपड़ा बदलना नहीं। जो घर छोड़ करके कपड़ा बदल करके आश्रम में चले गए हैं वह, और जो घर में हैं और गृहस्थ का कपड़ा पहने हुए, दोनों को वैराग करना है। क्योंकि दोनों को संसार से जाना है और दोनों को बंधन है, दोनों को दुख है। दुख मिटेगा वैराग से, अनासक्ति से। स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सबके मन में वैराग की जरूरत है, अनासक्ति की जरूरत है। क्षणिक वस्तुएं छूट जाने वाली हैं, उनमें चिपक करके दुख के सिवा क्या है? और भक्ति, अंतिम बात भक्ति। जहां से ऐसा बोध मिलता है वहां के प्रति श्रद्धा, समर्पण भाव, सेवा भाव, वो है संत गुरु। संत गुरु का पल्ला कभी न छोड़ो। संत गुरु वेश में कहीं नकली भी मिलते हैं तो उसको लेकर के असली से भी तृष्णा होगी तो बड़ी भूल होगी। कंकर है लेकिन कंचन भी है, पत्थर है लेकिन रतन भी है। नग पषाण जग सकल है पारख बिरला को। साहब ने कहा नग और पषाण सब हैं, नग रत्न, पषाण पत्थर। साधु मार्ग में किसी को फिसलते देख करके कोई घबराओ मत, फिसलने वाले हैं। लेकिन जो साधु मार्ग में पक्का है उनको नहीं देखते हो, वो तो अधिक है। उनको देखो, कोई फिसल गया फिसल गया। कोई भक्त है, भक्ति मार्ग में लगा और फिर गंदे मार्ग में चला गया, तो आपको भक्ति छोड़ने की क्या जरूरत है? चला गया उसकी कमजोरी है। एक ने तो कहा महाराज आप लोग तो ज्ञान बहुत बताते हैं, लेकिन ये भक्त लोग हैं तो बड़े अच्छे रास्ते से नहीं चलते हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे भक्तों में आप उंगली उठाते हो, आप सब लोग कितने अच्छे हो। ये आप सोचो कि ज्ञान विचार देते देते इतनी अच्छाई है और न दिया जाता तो और कितनी बुराइयां हो जाती।
ज्ञान विचार देते देते भी बुराई ही रहती है, और अगर न दिए जाते तो और कितनी बुराई होती। और भक्तों पर तो इसलिए उंगली उठाते हो क्योंकि सफ़ेद कपड़े में दाग दूर से दिखाई देता है, और जो भक्त नहीं कहलाते हैं वे सब क्या सब दूध के धोए हैं? तो कोई भक्त कोई साधु कायदे से नहीं चल रहा है तो उससे जो सही साधु हैं, वो सही भगत हैं, वो निंदनीय नहीं। अब ऐसा अपने नहीं होना चाहिए अरे अच्छे भगत थे और वे कमज़ोर हो गए, गलत मार्ग में चले गए तो हम क्या भक्ति करेंगे, या इतने दिन के साधु थे वो ठीक ठाक नहीं हैं तो हम क्या साधना करेंगे। ये कमज़ोर मन के लोग करते हैं। विवेकवान ऐसा करेगा क्या? विवेकवान आपके सामने नहीं है क्या? अच्छे भक्त और वैराग्यवान नहीं है? यही मैं आया हूँ तो यहाँ कितने मित्र जुड़े और वे अटूट हैं, जिनको हमने विधिवत दीक्षा तो नहीं दी है कि वो हमारे कानूनन शिष्य हैं। मैं उन सबको मित्र कहता, मैं तो शिष्य को भी मित्र कहता हूँ, लेकिन वह अनेक शिष्यों से कई अच्छे हैं, कई शिष्यों से अच्छे हैं, क्योंकि उनकी समझ भी गहरी है और श्रद्धा भी गहरी है। और शिष्य जब बहुत हैं तो किसी शिष्य की श्रद्धा और समझ गहरी होगी, किसी कुतली भी होगी। लेकिन ऐसे मित्र हैं यहाँ ही नहीं और जगह भी कि वह हमारे शिष्य नहीं हैं विधिवत, लेकिन प्रामाणिक इतने हैं कि अच्छा शिष्य जिनको कहा जा सकता, अच्छा मित्र मैं कहता हूँ। इसलिए कहीं भी रत्न की कमी नहीं है, पत्थर भी है रत्न भी है। आप रत्न का उदाहरण लो। भक्ति करना चाहते हो तो अच्छे भक्तों का उदाहरण लो। देखो ये लगे हैं और शुरू से लगे हैं और अंत तक लगे हैं। वैराग करना चाहते हो तो वैरागवान का उदाहरण लो। जो गिरे लोग हैं उनका क्या उदाहरण लेते हो? कायर आदमी कायर का उदाहरण लेता है, और वीर आदमी वीर का उदाहरण लेता है। जिसको वैराग करना है तो वैरागवानों का उदाहरण ले। वैरागवान पुरुष हैं जो वैराग में चलते हैं, शुरू से चलते हैं और अंतिम तक चलते हैं। तो इसलिए भक्ति जहाँ से कल्याण होता है, उपदेश मिलता है, निर्देश मिलता है, जिनके सहारे से साधना में हम स्थिर रह सकते हैं, ऐसे संत गुरु के प्रति सेवा, समर्पण भाव, श्रद्धा भाव, ये भक्ति का अंग है। अब अंतिम भक्ति है आत्मलीनता। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा। लोग भक्ति नहीं जानते, भक्त कहलाते, अमृत छोड़ करके विष ग्रहण करते। तो अमृत कहाँ है? तो साहब कहते हैं अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोग कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, विष में मगन है। कामो नहीं, जब कामना जीत ले तब अमृत है। और जीव ही मरण न होए, जीव का मरण नहीं होता, जीव अमृत है। जीव अमृत है सिद्धांत में, व्यवहार में निष्कामता अमृत है। थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी में आत्मा अमृत है क्योंकि अमर है, और प्रैक्टिकल में निष्कामता अमृत है। इस पर मुझे उसकी याद आ जाती है उस बूढ़े की जो अपने कई साथियों को लेकर के मुझसे पूछा था, वेद के मंत्रों को लिख के लाया, अर्थ पूछा तो अर्थ करने लगा कि महाराज अर्थ ना बताए, जो मेरी खास शंका बताए हमके बताओ। तो वेद में लिखा है, ऋग्वेद में, कि ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित हैं और 1 पाद में ये माया जगत प्रपंच है। तो कहा उन्होंने कि महाराज जो जगत प्रपंच इसको तो देख रहा हूँ, लेकिन 3 पाद ब्रह्म के जो अमृत स्थित हो वो कहाँ है? तो मैंने कहा वो कागज में है और कहीं नहीं। कहा महाराज बड़े बड़े जगत गुरुओं मंडलेश्वरों से मैंने पूछा, कहीं समाधान नहीं मिल रहा था, आपसे आशा थी। मैंने कहा तो मैं सच कह रहा हूँ, वो केवल कागज में है। तो कहे तब कहीं अमृत है? हम कहे हाँ है। कहे कहाँ है? कहे आप में। तो कहे मुझे अनुभव नहीं होता है। तो मैंने कहा निष्काम हो जाओ, बस अनुभव हो जाएगा। तो गंभीर हो गया, आंखें बंद कर ली, शांत। तो मैंने कहा समझ में आया? कहे समझ रहा हूँ। बहुत समझदार आदमी था वो। अमृत कहाँ है? आप खुद अमृत हैं। मृत मरा हुआ, जो मरे ना वो अमृत, आत्मा अमृत है। लेकिन ये तो सिद्धांत हुआ। व्यवहार में जब हो, व्यवहार में क्या है? कहें कबीर कामो नहीं,
कामनाओं की निवृत्ति हो। अपने को बड़ा बनाने की कामना मत करो, सब पर हुकूमत जमाने की कामना मत करो, भोगों की कामना मत करो, दुनिया के ऐश्वर्य की कामना न करो। मेहनत करो, थोड़ी वस्तुओं में गुजर करो और अधिक वस्तुएं दूसरे हिस्से में लगने दो। निष्काम बनो। निष्कामता अमृत है और यही भक्ति है। आत्मलीनता, निष्काम हो करके आत्मलीन हो जाओ, ये भक्ति है। उपनिषद में कथा आती है, रूपक आता है, तैत्तिरीय उपनिषद में भी है, बृहदारण्यक में भी आखिर में थोड़ा है, ब्रह्मानंद वल्ली तैत्तिरीय उपनिषद में अंतिम वल्ली, तो उसमें आता है एक सुंदर नवयुवक है, हिष्ट पुष्ट सर्वांग बलवान, और पृथ्वी का सारा ऐश्वर्य उसी के लिए है। ये मानुष, एक मानुष आनंद है। ऐसा 100 मानुष आनंद इकट्ठा करो तो एक पितर आनंद है। ऐसा 100 पितर आनंद इकट्ठा करो तो एक देव आनंद है। ऐसा 100 देव आनंद इकट्ठा करो तो एक इंद्र आनंद है। ऐसा 100 इंद्र आनंद इकट्ठा करो तो एक प्रजापति आनंद है। लेकिन जिसे आत्मा का बोध हो गया और जो सब तरफ से निष्काम हो गया, उसके आनंद के समान किसी का आनंद नहीं। ये जहां वर्णन है, इसे लंबा में वर्णन है, कई कैटेगरी लगाया गया, मैंने थोड़े में कहा। तो सबका मन क्या चाहता है, मैंने वहां समीक्षा भी यही की है कि सबका मन क्या चाहता है, हम बलवान, हिष्टपुष्ट, सुंदर हो और पृथ्वी का सारा राज्य मेरा हो, फिर देवता हो जाए, इंद्र हो जाए, प्रजापति हो जाए, स्वर्ग का सुख भोगें। यही तो सब चाहते हैं, काल्पनिक बातें जो सुने हैं। तो ऋषि कहते हैं, लेकिन भाई आनंद का जो बड़ा आनंद है उसका रास्ता है, तुम आत्मा को समझ लो किसी गुरु की शरण में जाकर और निष्काम हो जाओ दुनिया से, तो इसके समान दुनिया में कहीं आनंद है ही नहीं। ये अनुभव हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों ने किया है और परम सत्य है। वही साहब कहते हैं, कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न हो। तो अंतिम भक्ति है आत्मलीनता। स्वामी शंकराचार्य ने भी अपने विवेक चूड़ामणि में कहा है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी सुस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित विधीयते। मोक्ष के कारण में जितनी सामग्री है सब में भक्ति श्रेष्ठ है। और भक्ति का अर्थ है सुस्वरूपानुसंधानम, सुस्वरूप का अनुसंधान, आत्मचिंतन, आत्मलीनता। जहाँ जो हैं भक्ति ज्ञान वैराग मार्ग में लगे रहें। और वैराग की परिभाषा आपको बता दी। वैराग शब्द से आप लोग ये मत समझ लो साधुओं के लिए है, सबके लिए है, सबको वैराग चाहिए। साधु लोग अगर मरें और गृहस्थ लोग न मरें तो गृहस्थों को वैराग की जरूरत नहीं। लेकिन मरना है सबको मरना है। जब अवश्य मोहब्बत करना झूठा, करिए भजन विचार विषय से रहिए रूठा, ये निर्मल साहब ने कहा। मरना है जब अवश्य मोहब्बत करना झूठा, करिए भजन विचार विषय से रहिए रूठा। तो गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष सबको वैराग मन में रखना चाहिए, भक्ति रखना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए, शुभ मार्ग में चल करके इसी जीवन में अपना कल्याण कर लेना चाहिए। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।